पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और ये 3-in-1 बुक है, यानी कि 2011 से लेकर के अब तक जो भी परीक्षा हुई सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज संकलन है। सीटेट में इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में थ्योरी, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट्स, सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की संस्कृत की बुक नहीं केवल, और इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी की आती है, गणित की आती है, इंग्लिश की आती है, पर्यावरण अध्ययन की आती है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अलग से भी आती है। और इन सभी पुस्तकों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जब बात सीटेट की हो रही है तो सीटेट की चर्चा पहले कर लेते हैं। सीटेट 2023 और बीएड के आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आज ही है। अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात तक लेट पेमेंट के साथ में आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट की जो लास्ट डेट है वो 26 मई, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 26 मई रखी गई। 26 मई के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है नोटबंदी को लेकर के। 2000 के नोट चलन से होंगे बाहर। सभी बैंकों में 30 सितंबर तक बदलवा या जमा करा सकेंगे। फिलहाल अभी ये वैध मुद्रा है। लिखा कि देश में 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह घोषणा कर दी है। हालांकि यह नोट फिलहाल वैध मुद्रा बना रहेगा। दूसरे शब्दों में इस नोट को रखना अवैध नहीं होगा, लेकिन 30 सितंबर के बाद में इसका चलन बंद हो जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत 2000 नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वह या तो इसे अपने बैंक के खाते में जमा कर दें अथवा इसे बदल कर 500 या छोटे नोट ले लें। आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। काफ़ी दिनों से 2000 के नोट मार्केट में दिख भी नहीं रही थी और इसी तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह कभी भी बंद हो सकता है। कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है करके कल के सर्कुलर में, जैसे यहाँ पर लिखा कि 23 मई से आप लोग अपने जो नोट है वो बदलवा सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल 10 नोट ही बदलवा पाएंगे, यानी 20,000 रुपये ही बदलवा पाएंगे। फिलहाल ये जो नोट है वो अमान्य नहीं होंगे, लेकिन दुकानदारों ने लेना कल से ही बंद कर दिया है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया था और यह कहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में जो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हो वो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले लें। जानकारी यहाँ पर दी गई है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 27 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 15 तारीख थी और अब यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग द्वितीय सूची कहें या प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जारी कर सकता है। लिखा आयोग ने 15 मई तक ऐसे चयनित शिक्षकों से अभ्यर्थन निरस्त करने या वापस लेने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी का यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस पर आवेदन मांगे थे। जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हों या किसी कारणवश अब एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में अपना अभ्यर्थन वापस नहीं रखना चाहते हैं, ताकि श्रेष्ठता क्रम में आने वाले अन्य अभ्यर्थियों को अवसर का लाभ मिल सके। जानकारी के मुताबिक 27 चयनित शिक्षकों ने नाम वापसी के लिए आयोग को सहमति दे दी। अगली सूचना है कस्तूरबा स्कूलों में 2100 शिक्षकों की भर्ती की, जिसके बारे में 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और अब इसके विज्ञापन भी दिखना शुरू हो गए हैं अलग अलग जिलों से। चूंकि शासन ने रोक लगा दिया है कि अब कस्तूरबा विद्यालयों में केवल महिलाएं शिक्षिका ही रहेंगी, महिला कर्मचारी ही रहेंगे। इस क्रम में कई जिलों से विज्ञापन निकलना शुरू हो गए हैं और ये आज ही का समाचार पत्र है जहां पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो शिक्षकों के हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पूर्णकालिक शिक्षिका और यहाँ पर जनरल के कितने पद हैं और ओबीसी के कितने पद हैं, ये सारा जो विवरण है वो दिया हुआ है। टोटल 43 पद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर जनरल के जो पद हैं वो 21 हैं, ओबीसी के 11 हैं और अनुसूचित जाति के भी 11 पद हैं। इसी तरीके से अंशकालिक शिक्षिका के भी यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दी गई है और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे उर्दू शिक्षिका के बारे में भी जानकारी दी गई है, सहायक रसोइया के बारे में भी जानकारी दी गई है। कुल 74 पदों पर भर्ती हो रही है और इस नोटिफिकेशन इसी तरीके का कई जिलों से विज्ञापन निकला हुआ, तो आप लोग उसको सर्च कर लें अपने ज़िले की वेबसाइट पर। और यहाँ पर कितना वेतन मिलेगा, यहाँ पर लिखा 22,000 रुपये, 25 से 45 के बीच की जो छात्राएं वो आवेदन कर सकती हैं। प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक, तो यहाँ पर ये योग्यता लिखी है साइड में। और
नीचे इसके पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक खास जानकारी ये दी गई है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर बीएड मांगा गया है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड, एलटी, समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के उपाधि या डोएग या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनके लिए बीएड भी मांगा गया है। ये विज्ञापन आप देख रहे थे गोंडा जिले का है और इसी तरीके का दूसरे जिले से विज्ञापन निकला है कौशाम्बी से, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आवेदन कैसे करना है तो मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे प्रत्येक जिले की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आपको जाना होगा, जैसे प्रयागराज.nic.in, कौशाम्बी.nic.in, गोंडा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोंडा.nic.in। तो प्रत्येक जिले की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा और उस फॉर्मेट को भर करके आप वहाँ जमा कर सकते हैं। अगली जो सूचनाएं हैं वो है एसएससी की। एसएससी ने जारी किया है पदों का ब्यौरा। केंद्र सरकार के विभागों में होगी भर्ती। 3960 पदों पर स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और ग्रेड डी की भर्ती होगी। कल जो पदों का विवरण है वो जारी किया गया है और एसएससी की आज के समाचार पत्रों में कई सूचनाएं हैं। जैसे स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 वाली है। एसएससी करता क्या है कि विज्ञापन निकाल देता है, परीक्षा वगैरह भी होती रहती है और बाद में पदों का विवरण जारी करता है। तो वही यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भर्ती चल रही है ग्रेड सी और ग्रेड डी की, उसमें इतने पदों पर भर्ती होगी 3960। और वहीं पर कल एसएससी ने एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया, संशोधित नवीनतम परीक्षा कैलेंडर। उसमें नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे उसमें कुछ प्रमुख भर्तियां हैं आने वाली, तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा कि 5 महीने में 7 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। मल्टीटास्किंग की एक वैकेंसी आएगी 14 जून को, अगले महीने। दिल्ली पुलिस से एक वैकेंसी आएगी, 20 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी होगा। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती है, ये 20 जुलाई को आएगा। इसकी परीक्षा होगी अक्टूबर में। जूनियर इंजीनियर की एक भर्ती आने वाली है 2023 के नाम से, 26 जुलाई से 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि रहेगी। 26 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा, अक्टूबर में परीक्षा होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी अभी आप लोग देख रहे थे जिसमें पदों का विवरण दिखाया गया था 3960, ये 2022 की है। और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी हर साल लगभग आती है स्टेनोग्राफर की एसएससी से भर्ती और अच्छे खासे पद होते हैं। तो 2 से लेकर के 23 अगस्त के बीच में इसके आवेदन लिए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में जानकारी दी गई है। 22 अगस्त को आवेदन और 12 सितंबर लास्ट डेट है। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आवेदन भरे जाएंगे और नवंबर और दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन की वैकेंसी भी आएगी 10 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। दिसंबर और जनवरी में इसकी परीक्षाएं होनी है। तो झटका लगा थोड़ा सा विद्यार्थियों को कि एसएससी जीडी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इत्यादि वैकेंसी के बारे में। लोक सेवा आयोग लगभग सुधरा ही था, एसएससी सुधर गया, बिगड़ गया था बीच में, और यूपी अभी नहीं सुधर रहा है। फिलहाल एसएससी से कल बहुत सारी नोटिस जारी हुई थी। सीएचएसएल टियर 1 का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 के टियर 1 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। 9 से 21 मार्च तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 40,224 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें विवरण भी दिया हुआ कि जनरल के कितने हैं। और टियर 2 की जो परीक्षा है वो 26 जून से शुरू होनी। बीपीएससी की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती फंसती हुई दिख रही है। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। प्रभाकर रंजन व अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रिट याचिका दायर किया और उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। पहले ये जो भर्ती होती थी वो पंचायत समिति, पंचायत, जिला परिषद वगैरह करवाती थी प्राथमिक विद्यालयों में, और उसके बाद में अब ये बीपीएससी भर्ती को करवा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 20 साल बाद समूह गा की भर्तियां होंगी, क्लर्कों की भर्तियां होंगी और अन्य पदों पर भर्तियां होंगी। लिखा कि रिक्तियों की हो रही गणना कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी गई थी। कई रिक्तियां भेज दी हैं और कई को भेजी रिक्तियों में खामियां थी। तो बिहार में कई पदों पर भर्तियां हो रही हैं, कई पदों पर भर्ती घोषणा हो चुकी है। और अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती के साथ में 75,000 पुलिसकर्मी भर्ती के लिए भी कहा गया है। और यहाँ पर समूह भर्ती के बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।